हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्री डिमेंशनल शेप्स, जो कि क्लास 6 स्टैंडर्ड का बेसिक टॉपिक है। थ्री डिमेंशनल शेप हमारे डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। हमारी डेली लाइफ में हम उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। उसके बेसिस पे ही हम आज उसको टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट आउट करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि थ्री डिमेंशनल शेप्स होती क्या है, उसके बाद हम उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने हमारी लोअर क्लासेस में जो पढ़ा हुआ है थ्री डिमेंशनल शेप्स में, इससे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं कि टू डायमेंशन शेप कौन कौन सी होती है। टू डायमेंशन में हमारे पास ओनली वैल्यूज होती है लेंथ और ब्रेड्थ की, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था कि स्क्वायर होता है ओके, एक आपके पास रेक्टेंगल होती है, देन आपके पास रोम्बस आ जाता है उसमें, देन काइट फॉर्मेशन होती है, ओके, पैरेललोग्राम भी होता है। ये सारी आपकी टू डायमेंशन शेप्स हैं जो हम रीड आउट करके आ चुके हैं, जिसमें आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ होगी ओनली, ठीक है। इसमें भी आपके पास दो लेंथ ही प्रेजेंट है, बट इससे ऊपर हमारे पास थ्री डायमेंशन फिगर्स भी इंक्लूड होती हैं, जिसमें हमारा थर्ड टॉपिक आ जाएगा हाइट। हाइट मोस्टली हमारे थ्री डायमेंशन फिगर्स में ही कंसीडर की जाती है। तो हम इसके बेस के ऊपर जो जो आपके पास टॉपिक्स और क्वेश्चंस बन रहे हैं उसकी हम डिस्कस करेंगे। थ्री डायमेंशन शेप्स पहले होती क्या है, पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। जो हम टू डायमेंशन में फिगर्स पढ़ी थी, जिसको हमने बोला था पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन यूज होता था साइड्स के लिए, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी और गॉन मीन्स साइड्स, ओके। इट मीन्स मैनी साइड्स को मिला के आपके पास पॉलीगन बनता था टू डायमेंशन में। बट थ्री डायमेंशन में हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन, ओके। पॉली मीन्स अगेन मैनी, हेड्रॉन मीन्स फेसेस। तो बहुत मैनी फेसेस, काफी फेसेस को मिला के जो आपके पास फिगर बनेगी उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। इसमें फेसेस क्या होते हैं, जैसे आप स्क्वायर को एक फेस बोल सकते हो। जो हमारे पास टू डायमेंशन में फिगर्स थी, अब वो सारा फेस का काम करेंगी। स्क्वायर फेस होती है, रेक्टेंगल आपका फेस बन सकता है, ओके। आपका कोन फेस बन सकता है, सॉरी कोन नहीं, हाँ, हेक्सागन बेस बन सकता है, पेंटागन बन सकता है बेस, जिसको फेस में भी काउंट करते हैं। तो इन सभी टर्म्स को जो हमने टू डायमेंशन में पढ़ा था, उनको अगर हम थ्री डायमेंशन में कंसीडर करें तो ये सारे किस चीज को एक्ट करेंगे, एज अ फेस एक्ट करेंगे। इन सभी को मिलाकर जो हमारे पास फिगर बनेगी वो हमारे पास पॉलीहेड्रन बनेगा, ओके। तो हमारे पास जो फिगर्स होती हैं बेसिक, वो कौन कौन सी फिगर्स होती हैं, पहले तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। थ्री डायमेंशन में सबसे हमारी बेसिक फिगर होती है क्यूब एंड क्यूबॉइड की, cuboid and cylinder also, then cone। ये बेसिक फिगर्स होती है हमारी थ्री डायमेंशन में। क्यूब की शेप क्या होती है, इसमें आपके सारे के सारे फेस जो होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं, ओके। स्क्वायर शेप को आप मिलाकर जो आपके पास फिगर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे, ओके। क्यूबॉइड क्या होता है, उसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं, रेक्टेंगुलर फिगर्स होती हैं, रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये क्यूबॉइड हो गया। और ये फॉर्मेशन क्यूब की थी, जिसमें सारे साइड ये एक फेस है, ये ग्राउंड फेस हो गया आपका, ओके। ये लेफ्ट वाला फेस हो गया, ये फेस का एक्ट कर रहा है। ये सारे स्क्वायर में है, ये सारे रेक्टेंगुलर में है। सिलेंडर, सिलेंडर की फॉर्मेशन ये है आपकी, ये कर्व्ड पार्ट में होता है सारा, ये सारा कर्व पार्ट में होगा आपका, इसलिए इसको सिलेंडर कर्व्ड, ये वाला पार्ट कर्व्ड है जो दिखने में स्ट्रेट लग रहा है, इसको आप कर्व्ड पार्ट भी बोलते हैं, ये वाला पार्ट, सॉरी, ठीक है। और ये पूरी फिगर क्या बन गई, सिलेंडर की, जो आप घर पे भी देख रहे हो हमारे, वही शेप फॉर्मेशन होती है। लास्ट आता है हमारे पास कोन। कोन की फॉर्मेशन ही ये होती है आपके पास, ओके। ये आपके पास क्या हो गया, कोन, ओके। ये आपने बर्थडे कैप में देखा होगा, और जो हम रोड के ऊपर देखते हैं पुलिस वाले ट्रैफिक कोन रखा होता है डाइवर्जन के लिए, वो भी आपका कोन शेप होता है। तो ये सारी जो फिगर्स आपकी वो थ्री डायमेंशन फिगर्स हैं। इन्हीं के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इसमें कितने फेस बने हुए हैं, कितने एज बने हुए हैं और कितने
वर्टेक्स बने हुए हैं। ये चीजें आपने फाइंड आउट करनी होती हैं इसमें, ठीक है। अब ये चीजें कैसे फाइंड आउट होगी, अगर आपको फिगर की नॉलेज है, फिगर आपको ऑब्जर्व है, आपने अपने माइंड में फिगर रखी हुई है, तो भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली यही आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ दिस फिगर। तो यहीं से हम यहाँ हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि फेस एजेस और वर्टिसेस कितने हैं। पहले क्या आता है हमारे पास, क्यूब आता है, जिसमें हमारे पास जो बेस बना हुआ है वो बेस किस फॉर्म में बना हुआ है, स्केयर फॉर्म में बना हुआ है, और बाकी के जो फेस है वो भी क्या है, स्केयर है। ओके, तो कितने हो गए, ये बेस वाला हो गया, राइट साइड वाला हो गया, ये टॉप साइड हो गया, ये लेफ्ट, 4 तो ये हो गए। 5वां आपके पास फ्रंट वाला हो गया जिसको आप देख रहे हो। 6th आपका बैक साइड वाला हो गया, ये वाला पीछे वाला। तो टोटल फेस कितने हो गए इसके, 6 हो गए। एज फाइंड आउट करने हैं। फेस क्या हो गया, आपको फेस तो बता दिया मैंने क्या है, फेस आपकी एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है जिसको आप ज्वाइन करते हो। नेक्स्ट आता है एज। एज क्या चीज होती है, जहां पे आपके दो फेस मीट कर रहे हैं, ठीक है। दो फेस कौन से, देखो एक फेस मैंने ये बनाया था फ्रंट वाला, ओके। अब इसी के साथ ये वाला मैच हो रहा है, इधर आके ये मैच हो गया। तो ये वाली जो ज्वाइनिंग है कॉर्नर वाली, इसको आप क्या बोलते हो, एज बोलते हो। इस चीज को आप क्या बोलते हो, एज बोलते हो। जैसे मैंने यहां पे एक ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये जहां इस नीचे की तरफ ज्वाइन हुआ है, इसको आप क्या बोलोगे, एज बोलोगे। जो हमारे घर में हमारे रूम, जो हमारा रूम होता है, उसकी आप कॉर्नर वाली लाइन चेक कर लो। इस कॉर्नर, एक कॉर्नर इधर होगा, दूसरा कॉर्नर लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एजेस। जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे ये वाले जो मीट कर रहे हैं, एक खूंजा जिसको बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। कॉर्नर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो कि कितने एजेस हैं और कितने वर्टिसेस हैं। फेस तो आपने चेक कर लिए, ये आपका एक फेस था, ठीक है। इसमें आपने एक सेकंड फेस अटैच कर दिया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद एक थर्ड अटैच कर दिया, ये वाला जो आपने फेस बनाए थे, ये आपका 4th अटैच हो गया, इसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो। ये 5th हो गया, और बैक साइड वाला 6th। ऐसे आपके फेस बन जाएंगे। एज क्या होंगे, देखो ये आपका एज हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फॉर्मेशन। ये सेकंड हो गई, थर्ड और फोर्थ। बेस नीचे जो हम जो फ्लोर बोलते हैं, जिसको फ्लोर पे कितने एज हो गए हमारे, 4 हो गए। सेम आपका सीलिंग, इसको बोलते हैं हम सीलिंग, अपर पार्ट जो छत बोलते हैं जिसको हम, उसमें कितने हो गए, 4 उसमें हो गए, 8 हो गए। 4 एक इधर हो गया, 9 एक इधर हो गया, 10 एक इधर, 11 एक इधर साइड, 12। तो एज कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए। देन वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोला था, कॉर्नर को। एक ये कॉर्नर है, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8। तो टोटल आपके पास 8 वर्टेक्स हो गए क्यूब में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड भी आपकी शेप क्या रहती है, क्यूब की रहती है, जस्ट उसमें क्या चेंज होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चेंज हो जाती है, बट बाकी जो चीजें रहती हैं वो सारी सेम रहती हैं। इसको आप एज ए ब्रिक ले लो, जो ईंट होती है हमारी, वही शेप होती है आपकी क्यूबॉइड की। तो इसमें भी कितने एज हैं, फेस है सॉरी, 6 फेस होंगे इसमें भी सेम। एज कितने रहेंगे, सेम वही, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आपके एज रहेंगे। वर्टेक्स कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही वर्टेक्स रहेंगे। तो ये आपका क्यूब था, ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। आई होप क्यूब एंड क्यूबॉइड के फेस, वर्टिसेस और एजेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी जो 3 डायमेंशनल फिगर आती है वो कौन सी है, सिलेंडर की, ठीक है। तो सिलेंडर हमारे पास जो हम घर पे देखते हैं वही फॉर्मेशन होती है। इसको यहाँ पे कर्व्ड है और एक यहाँ पे कर्व्ड है, ठीक है। देन आप चेक करो, जो कर्व्ड पार्ट है यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग हो रही है बॉटम पार्ट की, तो यहाँ पे आपको एक एज मिलेगा। एक ज्वाइनिंग यहाँ पे हो रही है अपर पार्ट, उसको भी आप क्या बोलोगे, एज बोलोगे। ये वाला सारा क्या है, कर्व्ड।
यहाँ पे आपकी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होती, आप घर पे सिलेंडर भी चेक कर सकते हो, उसकी कहीं पे ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एज कितने हो गए हमारे पास, एज हो गए हमारे पास 2। फेस चेक करने हैं, फेस एक तो ये पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड फेस। ओके, एक यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट को हम बोलते हैं फ्लैट, तो ये बन जाएगा आपका फ्लैट फेस। ओके, तो एक अपर पार्ट भी है, तो ये भी क्या रहेगा, फ्लैट फेस। तो फ्लैट फेस, टोटल कितने फेस हो गए, 2 फ्लैट फेस हो गए, एक आपका कर्व्ड फेस हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 फेस 2 एज। वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स इसमें कॉर्नर पॉइंट कोई भी नहीं है, तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया आपका 0। देन हमारे पास आता है कोन। कोन में क्या होता है, देखो ये वाला पार्ट आपका क्या है, कर्व्ड फेस, और यहां पे फ्लैट फेस, वही सर्कुलर वाला। ठीक है, तो टोटल फेस कितने हुए, टोटल फेस हुए 2। अब एज, अब ये वाला पॉइंट जो कर्व्ड पार्ट था उसमें तो कोई एज नहीं होता, बट यहीं पे आपका एक एज जो नीचे ज्वाइनिंग होती है, तो एज कितना हो गया 1। वर्टेक्स, ये कॉर्नर पॉइंट होता है ऊपर कैप के ऊपर, तो वर्टेक्स कितना हो गया 1, आपके पास वर्टेक्स हो गया। एक थर्ड आता है आपके पास एक स्फीयर, स्फीयर बोलते हैं हम। ठीक है, जो क्रिकेट बॉल होती है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वो सारी कौन सी शेप होती हैं आपकी, स्फीयर की होती हैं। तो इसमें फ्लैट फेस तो कोई नहीं है, एक ही फेस है जो क्या है, कर्व्ड फेस है। ठीक है, तो इसमें फेस कितने हो गए 1। एच ज्वाइनिंग कहीं पे भी नहीं है तो 0। वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट कोई नहीं है तो वो भी क्या हो गया 0। तो टोटल ये आपके नंबर ऑफ फेसेस एजेस और वर्टिसेस होते हैं इन 5 फिगर्स के। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि थ्री डायमेंशन फिगर्स कैसी होती हैं, उनके फेसेस एजेस और वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं। स्फीयर आप इसी को कंसीडर करोगे, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी क्या हैं 3 डायमेंशन फिगर्स हैं। आई होप अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।